हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पीएम मोदी पर जानलेवा हमला पुतिन ने रोका। नहीं, ये तो है, ये तो क्योंकि पुतिन की वाह तो रेगुलर है। तो लेट अस गो एंड सी। दोस्तों, पिछले महीने ही बांग्लादेश के एक होटल के अंदर एक अमेरिकी नागरिक की मौत की खबर आती है। उस मरने वाले आदमी का नाम टेरेंस जैक्सन बताया जाता है। कुछ ही देर बाद पता लगता है कि वो आदमी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का आदमी था। वो अमेरिकी फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड का कमांड इंस्पेक्टर जनरल था, जहां वो दुनिया भर के खास ऑपरेशन, एबनॉर्मल वॉर्स और इंटेलिजेंस मिशन चलाने वाली टीम का भी हिस्सा था। उसने 20 साल से ज्यादा टाइम तक अमेरिकी सेना में सर्विसेज दी थी और कई बार कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट्स और टेम्पररी ड्यूटी असाइनमेंट्स भी करके आया था। वो स्पेशल मिसाइल, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और सीक्रेट मिशन, नेशनल सिक्योरिटी और वॉर स्ट्रेटेजी में भी टॉप क्लास का आदमी हुआ करता था। इसके ठीक कुछ ही दिन के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर भी चलती है कि इसी महीने ढाका के शेल्टन होटल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी एक अफसर मरा हुआ पाया जाता है। हालांकि इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी अभी तक मिली नहीं है, पर दो सीक्रेट एजेंसी के दो टॉप के अफसर एक ही देश में ऐसे मारे जाते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो खबर चली उसने भारत सहित पूरे एशिया और दुनिया के पॉलिटिक्स के कान खड़े कर दिए। कई सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया ज्ञानियों की माने तो जैक्सन वही आदमी था जिसे चीन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के असैसिनेशन का काम सौंपा गया था। Indian and Russian intelligence agencies may have thwarted a CIA-linked plot to assassinate Prime Minister Narendra Modi. बहुत ही प्यारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वेरी नाइस। कितने प्रूफ हैं इनके पास बताइए। मैंने तो आज तक ये न्यूज़ नहीं सुनी US में, विच इज़ वेरी शॉकिंग। बट यस, इंडियन मीडिया में कुछ ना कुछ मसाला ना हो तो बात बनती नहीं है। आई अंडरस्टैंड। And to wonder, was Putin protecting Modi? And was the incident in Bangladesh connected? Someone linked to unusual security. भाई बड़ी कौन सी न्यूज़ है ये कौन सा चैनल है? हमें भी बताइए ज़रा, पता चले कौन सी चैनल क्या बोल रही है, कितनी क्रेडिबल चैनल्स हैं ये। Related communications targeting India's leadership. ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के हालिया चीन दौरे के दौरान उन पर जानलेवा हमले की साजिश हुई थी। बताया जा रहा है कि ये CIA का एक ऑपरेशन था जिसे फेल कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री की हालिया चीन यात्रा के दौरान उन पर कथित हमले की एक बड़ी साजिश। मेरे को तो जोक लग रहा है, बट लेट अस सी। और इसे लेकर मीडिया, जियोपॉलिटिकल विश्लेषकों और सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हुई। इस पूरे नैरेटिव पर कई लोग अपनी राय दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बात सच भी है, क्योंकि एक बड़े वर्ग को लगता है कि ये टोटली एक फेक न्यूज है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को इस थियरी में सच्चाई भी दिखती है। क्यों नहीं और दिखेगी? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज की दुनिया में ये सब पॉसिबल भी है? अगस्त सितंबर आज की दुनिया में यूट्यूब में तो सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि गोल एंटरटेनमेंट का है, ना कि इंटेग्रिटी ऑफ द न्यूज़ में प्रधानमंत्री मोदी अपनी ऐतिहासिक चीन यात्रा पर गए थे। यह ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि यह 7 साल के गैप के बाद हुआ था। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चीनी नेताओं से बातचीत की थी, खासकर सीमा पार आतंकवाद, बायलैटरल रिलेशन और आर्थिक सहयोग इसमें जुड़े हुए थे। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि जिस दिन पीएम मोदी शंघाई के SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे, उसी दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी 45 मिनट की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। इसी मीटिंग का हवाला देते हुए बताया गया कि रूस की खुफिया एजेंसी को यह पता चल गया था कि यहाँ भारत के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला होने वाला है। और इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अपनी कार में बिठाया, जहां उन दोनों के बीच 45 मिनट तक बातें चली। इस बात पर भरोसा करने वाले क्या लॉजिक दे रहे वो भी मैं बता दूं। उनका ये कहना, इस बात में ये रूमर्स निकालने वाले कौन लोग हैं भाई, जो इस टाइप की एंटरटेनमेंट न्यूज़ जनरेट करते हैं? मतलब जो एक्चुअल मीडिया वाले हैं, मैं रौनक की बात नहीं कर रहा, मीडिया वाले जो हैं, जो एक खबरें आगे डिसिपेट कर रहे हैं, ये कौन से लोग हैं? महान लोग हैं। कहाँ से लेके आते हैं सब न्यूज़? कहाँ से ये रूमर्स बनाते हैं? इन्होंने कोई प्रूफ भी दिखाया है कि बस बोलते रह गए? अगर प्रूफ दिखाएं तो बात अलग है। प्लीज़ शो द प्रूफ। और प्रूफ जो है US गवर्नमेंट को दिखाने चाहिए, खुद के पास मत रखो छुपा के। प्रूफ दिखाओ सबको, पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ लेके जाओ। अभी तक मुझे न्यूज़ नहीं मिली, आई डोंट नो। यहाँ पे तो किसी मैंने देखी नहीं न्यूज़पेपर में, तो और या किसी इंटरनेशनल मीडिया में आई हो तो बताइए कौन से क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स हैं जो ऐसी न्यूज़ निकाल रहे हैं, और क्या इन्होंने प्रूफ दिए इसके पीछे? आई वुड रियली लाइक टू सी दैट। फुल के अंदाज में कहा था कि क्या आप लोग सिर्फ इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया, या इसलिए कि मैं सुरक्षित वापस आ गया? कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूँ। तो आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो। बच के आया कुछ नहीं, मतलब गया हूँ इसलिए आया हूँ, तो कुछ नहीं, तो रेगुलर। अब कई लोग इसको एक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। खुफिया एजेंसी नहीं, वो तो एंटरटेनमेंट वालों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए भाई। संकेत सभी क्यों नहीं है? सब कुछ है इसमें झोल पूरा, राइट? एंटरटेनमेंट के लिए तो सब कुछ अलाउड है। की एक्टिविटी रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने भारत और रूस की एजेंसियों को ये इनपुट दी थी कि किसने बोला ये भाई? कौन बोल रहा है? कौन से न्यूज़पेपर ने कहा है? क्या प्रूफ है उनके पास? प्रधानमंत्री पर संभावित अटैक की आशंका है।
इसके बाद खुफिया नेटवर्क एक्टिव हो गया और रूस ने सीधे तौर पर इसमें अपनी भूमिका निभाई। अमेरिका के अच्छा CIA नरेटिव है, तो बता रहे कि नरेटिव है, ठीक है। पर आरोप लगे कि उसने साउथ एशिया में अस्थिरता लाने के लिए कौन आरोप लगा रहा है, कौन न्यूज़पेपर है, कहाँ न्यूज़ आई है? जस्ट आप ये बोल सकते हैं नरेटिव कि मजबूत लीडरशिप को निशाना बना के देश की ग्लोबल पोजीशनिंग को रोकने की साजिश रची थी। ज्ञानी लोगों की माने तो चीन खुद इस खबर से डरा हुआ है, क्योंकि अगर उनके यहाँ मौजूद किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री पर कोई हमला होता एक्चुअली क्लिप्स दिखाने चाहिए कौन से न्यूज़पेपर्स में क्या कहा गया है, देन यू अंडरस्टैंड तो डिप्लोमेटिक तौर पर कौन कौन से महान न्यूज़पेपर्स हैं जो इसके ऊपर से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर एक बुरी तरह घिर सकता था। वहीं चीनी एजेंसियां भी इस पूरे ऑपरेशन को विफल करने की कोशिश में लगी रही। चीन ने खुद भारत के आतंकवाद के मुद्दे पर भी खुलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का साथ देने के संकेत दिए थे। हालांकि कई जगहों पर चीन की सरकारी मीडिया ने इस पर कमेंट करने से खुद को बचाया, कमेंट उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं था, क्योंकि वो थोड़े समझदार थे। अब जब बात किसी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर आती है दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी उसका परेशान होना बनता है, खासतौर पर एक ऐसा देश जिसके 2 प्रधानमंत्रियों को ऐसे हमलों में निशाना बनाया जाए। ये तो लोकल है, यू कांट कंबाइन इंटरनेशनल। लोकल तो लोकल हुआ था कंट्री के अंदर ही। हम यहाँ बात करें इंटरनेशनली कि चाइना में ऐसा कुछ हो रहा है। आई हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज़ एनीवेयर। जा चुका हूं। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु का ठीक है, वो बाहर थे और वो ताशकंद में, वो रशिया में थे, तो उनकी रशिया में ही मृत्यु हुई थी। आज भी संदेह के घेरे में। ऐसे में प्रधानमंत्री आई होप उसमें मेरे ख्याल से सोवियत यूनियन, ताशकंद वाज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन आई अज्यूम। मोदी की सुरक्षा पर डबल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। पर जैसे कि हमने आपको बताया, कई लोग इस पूरी घटना को, इस पूरे न्यूज को सिर्फ सोशल मीडिया की बनावट मान रहे हैं और कह रहे हैं ऑफ कोर्स बिना प्रूफ के इट इज़ अ नाइस। पूरे सोशल मीडिया में न्यूज़ आ रही है ना, वही तो एंटरटेनमेंट है ना। सोशल मीडिया का अपना एक रहता है पॉन्ड और न्यूज़पेपर्स का अपना पॉन्ड है, हर एक के अपने पॉन्ड्स हैं, तो एक पॉन्ड में न्यूज़ बड़ी चल रही है। इंटरेस्टिंग एक थियरी है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह पहला जानलेवा हमला करने का अटेम्प्ट नहीं था। एंटरटेनमेंट। साल 2004 में आरोप लगे कि एक आतंकी ग्रुप ने नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस केस में जांच एजेंसियों ने इस साजिश को यू कांट कंपेयर इट विद लोकल विद इंटरनेशनल। आप इंसिडेंस बता रहे हैं, लोकल के वो अपना है लोकल, और एक इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल इतना बड़ा लगाना एलिगेशन कि CIA ने प्लान किया था, दैट इज़ शॉकिंग एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने कहीं कोई क्रेडिबल न्यूज़पेपर में देखा कि CIA ये सब कर रहा है। आई डोंट नो कहाँ से आती है न्यूज़ ये। इसने एक एनकाउंटर में इशरत जहां के साथ उसके साथियों को भी मतलब ये इनका कहना है, रौनक का नहीं, जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि CIA ने प्लान किया था ये। ओह मैन, दिस इज जस्ट डिजास्टर्स। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मार गिरा है। पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार इन चारों पर हत्या की साजिश का आरोप था। ये तो कोई और बात है, मैं तो बात कर रहा हूँ अभी वाले की। बताओ। दावा किया गया कि ये सभी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा वो दूसरी बात है, और these are different VIP things। काफिला पर हमला करने गए थे। इसके अलावा 2008 में अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों का मुख्य टारगेट ये सब लोकल है। लोकल का आई डोंट नो, बट इंटरनेशनली इतने बड़े लेवल का कि CIA ने प्लान किया, आई एम सॉरी बॉस, इट इज़ जस्ट क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन। और आपको अनलेस यू शो द प्रूफ, अगर प्रूफ दिखाते हो तो लोग बोलेंगे हाँ जी ठीक है, अदरवाइज तो ऐसे ही है, जस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज़। किया था। जितने भी धमाके हुए उसमें पुलिस और इंटेलिजेंस ग्रिड के कारण मोदी को कोई चोट नहीं आई। हालांकि घटना बेहद गंभीर थी। अहमदाबाद के व्यस्त बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 2 बड़े अस्पताल, LG व सिविल अस्पताल सहित कुल 21 जगह धमाके हुए, जिससे आम नागरिक, डॉक्टर और पुलिस सुरक्षा कर्मी भी चपेट में आए। इंडियन मुजाहिदीन यहाँ तो नज़र आ रहा है ना, यहाँ तो बॉम्ब नज़र आ रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी के केस में तो कुछ भी नहीं हुआ। ही वेंट एंड ही केम बैक। मोदी जी गए, वापस आ गए, नथिंग हैपन, एवरीथिंग इज़ फाइन। किसी ने कुछ बना दिया बेचने के लिए अपनी न्यूज़, दैट्स इट, सोशल मीडिया में चल पड़ा, एंटरटेन करता लोगों को। कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, शो द प्रूफ। जो दूसरी बातें बता रहे हैं वो तो एक्चुअल इवेंट्स होते हैं, वो तो एक्चुअल रॉयट्स होते हैं, एक्चुअल आग लगी थी, दैट्स अ सेपरेट। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते इन चीज़ों को। जहां जांच में पाया गया कि इन धमाकों की योजना सिमी के कट्टरपंथी सदस्यों ने पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क के सहयोग से तैयार की थी। पुलिस का कहना था कि 2002 के गुजरात दंगों के प्रतिशोध में हमलों ठीक है, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है अभी के इवेंट से। अंजाम दिया गया था और यहाँ भी टारगेट नरेंद्र मोदी ही थे। ठीक है, टारगेट की बात करें, टारगेट हो सकते हैं कई टारगेट्स, बट इंटरनेशनल इवेंट में USA ने प्लान किया है, दैट्स टोटल बोगस अनलेस यू हैव प्रूफ। गुजरात पुलिस ने 19 दिनों के भीतर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में 82 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला। 2022 में विशेष अदालत ने इस केस में 38 दोषियों को फांसी और 11 ठीक है, लोकल है भाई, तो लोकल बात है, यू कांट कंपेयर विद
इंटरनेशनल। को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो भारतीय न्यायिक इतिहास में एक साथ सबसे अधिक मौत की सजा का मामला बना। इसके अलावा दोस्तों साल 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी जब पटना की रैली कर रहे थे तब पटना के गांधी मैदान में भी कई धमाके हुए, जिनमें ये सब लोकल बातें हैं। 6 लोगों की मृत्यु हुई, कई घायल हुए। मोदी रैली में सुरक्षित रहे, लेकिन इसे असैसिनेशन अटेम्प्ट के रूप में ही दर्ज किया गया था। 2015 में मथुरा में मोदी की एक रैली से ठीक पहले व्हाट्सएप से धमकी भेजी गई कि प्रधानमंत्री की हत्या की जाएगी। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। 2018 के भीमा कोरेगांव में पुलिस ने दावा किया था कि माओवादी संगठनों द्वारा पीएम मोदी की हत्या की बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेटर और डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा किए गए जिनसे साजिश की पुष्टि हुई। पिछले सालों में कई बार रोड शो, रैलीज या पब्लिक मूवमेंट के दौरान सुरक्षा में सेंध के भी मामले सामने आए, जैसे कि मोबाइल फेंकना, किसी व्यक्ति या समूह के पीएम मोदी के काफिले के पास पहुंच जाना या राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा में लापरवाही बरतना, जैसे 2022 में पंजाब के अंदर देखा गया था, जहां मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर रोक दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री का काफिला 1 सेकंड के लिए भी बिना अनुमति के कहीं नहीं रुकता, लेकिन उस दिन एक पुल पर पीएम का काफिला 8 मिनट तक रुका रहा। पंजाब से जाते हुए पीएम मोदी ने उस समय के सीएम को एक संदेश भी भिजवाते हुए बोला था कि अपने मुख्यमंत्री जी को बोल देना कि उनका धन्यवाद कि मैं यहां से जिंदा जा रहा हूं। लेकिन अब फिर से ऐसी खबर आने के बाद आम जनता में इस बात का डाउट जरूर है कि क्या इस बार CIA ने फिर से अपने गंदे खेल करने शुरू कर दिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पूरी दुनिया में अपना एक वो तो मुझे पता नहीं, एंटरटेनमेंट न्यूज़ जरूर बन रही है। नेटवर्क रखती है। किसी भी देश की सुरक्षा में उनका खुफिया नेटवर्क बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन अमेरिका ने अपनी एजेंसीज को अपनी सिक्योरिटी से ज्यादा अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूज किया हुआ है। पूरी दुनिया के देशों को पता है कि अमेरिका। चलिए अच्छा, क्योंकि इस पूरी न्यूज़ में आई एम नॉट सीइंग एनी डेटा, एनी एविडेंस, एनी प्रूफ, तो कहने का मतलब ये इट इज़ जस्ट अ स्पेकुलेशन। किसी ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़ बना दी, वो इंसान उससे पैसा कमाएगा, जगह जगह लोग उसको और ट्वीट करेंगे, जगह जगह लोग और बढ़ाएंगे, थोड़े और लोगों को एंटरटेन करेंगे, एंटरटेन करके पैसा कमाएंगे। तो आई अंडरस्टैंड कि लोगों को पेट भी भरना है और एंटरटेनमेंट एक ज़रिया है जिससे आप अपना गुजारा करते हैं। लोग आएंगे, देखेंगे, खुश होंगे, अरे वाह वाह वाह, एंटरटेनमेंट होगी, मज़ा आ गया, अच्छी मूवी देख ली। दैट्स हाउ इट इज़। दिस ऑल एंटरटेनमेंट अनलेस यू कैन शो सॉलिड प्रूफ। अनलेस आप दिखाएं कि ये प्रूफ मिला है, ये कोर्ट केस हो रहा है, ये बंदा इसके साथ ये हो रहा है, यहाँ पे इस एजेंसी ने ये बोला, ये गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, इन न्यूज़पेपर्स में आया है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है गवर्नमेंट की क्या स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या प्रूफ दिए, कहाँ पे क्या आपने लॉन्च की कंप्लेंट, क्या हुआ। अगर ये सब ऐसा ही है, कुछ आपके पास नहीं है, देन इट इज़ जस्ट स्पेकुलेशन, देयर इज नथिंग मच इन इट। अदरवाइज शो सम कॉन्क्रीट जिससे लोग कह सके यस इट वाज ऑपरेटेड। अदरवाइज एनीबडी कैन से एनीथिंग। जिसका जो मन करता है वो बोलेगा, जिसका जो नैरेटिव बनाना चाहता है वो बनाएगा। जो एंटी अमेरिका है वो एंटी अमेरिका नैरेटिव बना रहा है, जो प्रो अमेरिका नैरेटिव बनेगा। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।